श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्त मुनि उतंक की कथा। सट सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधा तू सुहाई। सौवीर नगर के एक सुंदर बगीचे में भगवान विष्णु का बड़ा ही भव्य मंदिर था। उस बगीचे में महात्मा उत्तंक जी रहते थे। उत्तंक जी परम शांत, निष्प्रह, दयालु, ज्ञानी, भगवान की सेवा में लगे रहने वाले और तपस्वी थे। वे चित्त को सब ओर से हटाकर भगवान में ही लगाए रहते थे। उनकी सब क्रियाएं भगवान के लिए ही होती थीं। मंदिर में वे भगवान की ही सेवा करते थे। एक दिन कणिक नामक व्याध डाकू मंदिर के पास से निकला। वह बहुत ही क्रूर था। उसका काम ही दूसरों की निंदा करना, दूसरों का धन छीन लेना और प्राणियों को मारना था। वह देवता, ब्राह्मण, गुरु किसी को नहीं मानता था। वह मंदिर के अंदर शिखर पर विशाल स्वर्ण कलश देखकर उस डाकू ने सोचा कि भीतर मंदिर में बहुत धन होगा। रात के समय वह मंदिर लूटने के लिए चुपके से घुस पड़ा। उस समय महात्मा उत्तंक मंदिर में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। डाकू ने उन्हें मार डालने का विचार किया। वह तलवार खींचकर उनके सामने खड़ा हो गया। जब इससे उत्तंक जी का ध्यान ना टूटा, तब उसने उन मुनि को धक्का देकर पटक दिया और उनकी छाती पर पैर रखकर एक हाथ से उनके केश पकड़कर उनका सिर काटने को उद्यत हो गया। उत्तंक जी ने नेत्र खोले और डाकू की ओर देखा। वे ना तो डरे और ना ही रुष्ट हुए। उनके नेत्र में एक ऐसा तेज एवं इस प्रकार का स्नेह उमड़ रहा था कि डाकू कड़ेक पर जैसे जादू हो गया हो। उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। वह दूर खड़ा होकर महात्मा को एकटक आश्चर्य से देखने लगा। बड़े ही शीतल शब्दों में उत्तंक जी ने डाकू से कहा, भाई, तुम मुझ निरपराध का वध क्यों करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संसार में जो अपराध करता है उसी को दंड दिया जाता है। सौम्य, मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं आता है। सज्जन लोग तो पापी को भी मारते नहीं, वे उसके पाप का ही विनाश करते हैं। विरोधी मूर्ख भी हो तो भी उसमें कोई गुण हो तो शांत चित्त साधुजन उस गुण की ही प्रशंसा करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की उसी पर कृपा होती है जो अनेक प्रकार से सताए जाने पर भी सताने वालों को क्षमा ही करता है, उसका कल्याण ही करता है। चंदन का वृक्ष काटने पर भी अपने काटने वाले कुल्हाड़े को सुगंधित ही करता है। ऐसे ही संत जन किसी के द्वारा सताए जाने पर भी सताने वाले से शत्रुता ना करके उसका हित ही करना चाहते हैं। यह विधाता का विधान ही कुछ विचित्र है कि सब प्रकार से संग का त्याग करके भगवान का भजन करने वाले लोगों को भी बुरे लोगों से कष्ट सहना पड़ता है। दुर्जन लोग सीधे साधे साधु लोगों को अकारण ही सताया करते हैं। बलवान को कोई नहीं सताता। घास तथा जल पर संतोष करने वाले मृगों तथा मछलियों को ही व्याध तथा धीवर लोग मारा करते हैं। मनुष्य स्त्री, पुत्र तथा परिवार के मोह से जानबूझकर अपने ऊपर दुख लेता है। वह माया की महिमा है। जो दूसरे का धन लूटकर अपने परिवार का पालन करता है, उसे भी सबको छोड़कर एक दिन जाना पड़ता है। मेरे माता पिता, मेरे स्त्री पुत्र, मेरे मित्र परिवार, इस प्रकार की ममता ही जीवों को सदा क्लेश देती है। मरने के बाद वो मनुष्य के साथ उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। पाप से धन एकत्र करके जो परिवार का पालन करता है, मरने पर पाप का फल उन्हें अकेले ही भोगना पड़ता है। उस समय परिवार के लोग उनकी थोड़ी सी भी सहायता नहीं करते हैं। विषयासक्त मनुष्य यह जानकर भी प्रारब्ध में जो है वही होगा, उसे मिटाया नहीं जा सकता, मोहवश धन कमाकर सुखी होने की आशा करता है और इसी आशा से वह नाना प्रकार के पाप करता है। भाई, तुम क्या कर रहे हो? यह तुमने कभी सोचा है? इस पाप का कितना भयंकर फल होगा, इस पर तुमने कभी विचार किया है? यह मनुष्य जीवन पाप बटोरने में लगाया जाए, यह तो बड़ा ही अनर्थ है। यह जीवन तो भगवान को पाने के लिए ही जीवों को मिलता है।
तुम मोह को छोड़कर जीवन को सफल बनाओ। पापों से अपने आप को अलग करके भगवान के भजन में लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। सत्संग की महिमा अपार है। व्याध पर महात्मा उत्तंक की वाणी का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसका हृदय पूर्णतः बदल गया। वह पश्चाताप से व्याकुल होकर उन महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा। अपने घोर कर्मों का स्मरण करके फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, हाय मैं बड़ा अधम हूँ, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, मेरी क्या गति होगी हे भगवान। मैं अधमों को तारने वाले हरि, हे नारायण, मुझ पर दया करो। तुमको छोड़कर मैं अब कुछ नहीं करूँगा, आपके अलावा मुझको कौन सहारा दे सकता है। मारे दुख के व्याध धड़ाम से गिर पड़ा। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दयालु उत्तंक जी ने व्याध के मृत शरीर का भगवान का चरणों तक छिड़क दिया। व्याध ने मरते समय पापों के लिए पश्चाताप किया था, भगवान का स्मरण किया था और उसके शरीर पर भगवान के चरणों तक पड़ा था। अतः वह सभी पापों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। भगवान के पार्षद विमान ले आए। दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाते समय उसने बार बार उत्तंक मुनि की स्तुति की। उनसे क्षमा मांगकर वह दिव्य धाम चला गया। व्याध की यह सद्गति देखकर उत्तंक मुनि चकित हो गए। भगवान की महिमा एवं उन दयामय की असीम दया का स्मरण करके उनका शरीर पुलकित हो गया। गदगद कंठ से वे भगवान की स्तुति करने लगे। उन विद्वान महात्मा ने वेद विहित तत्वों से भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान की स्तुति बहुत देर तक की। उनके स्तवन से प्रभु प्रसन्न हो गए। वह दयामय अपने परम भक्त उत्तंक के सामने प्रकट हो गए। उत्तंक मुनि ने शोभा सिंधु प्रभु के दर्शन किए। वे भगवान तेजोमय अद्भुत लावण्य धाम रूप स्वरूप को देखकर मुनि के नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। उनकी वाणी बंद हो गई। मुरारी रक्षा करो, रक्षा करो, इतना ही वे कह सके और भगवान के चरणों पर गिर पड़े। गरुण ध्वज श्रीहरि ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, वत्स मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए अब कुछ भी असाध्य नहीं, तुम जो चाहो वह मांग लो। मुनि ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु आप मुझे मोहित क्यों करते हैं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर से मेरी आपके चरणों में अविचल भक्ति सदा बनी रहे। मैं कीट पतंग पशु पक्षी सर्प अजगर राक्षस पिशाच या मनुष्य किसी भी योनि में रहूं, हे केशव आपकी कृपा से आप में मेरी सदा सर्वदा अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। अपना दिव्य शंख मुनि के शरीर से स्पर्श करके भगवान ने मुनि को भक्ति के वरदान के साथ परम दुर्लभ ज्ञान भी प्रदान किया। मुनि की पूजा स्वीकार करके भगवान अंतर्हित हो गए। भक्त श्रेष्ठ उत्तंक मुनि शेष जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत करके अंत में भगवत धाम पधार गए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।